अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी फॉन्डेंट कार केक। इसके लिए मैंने चॉकलेट फज केक रेडी किया है 6 इंचेस के पैन्स में। मैं 3 लेयर्स यूज़ करूंगी इसमें, और चॉकलेट गनाश यूज़ की है फ्रॉस्टिंग के लिए। चॉकलेट गनाश को जल्दी जल्दी अप्लाई करना होगा ताकि ये हार्ड होने से पहले पहले जो है मैं इसकी आइसिंग स्मूथ कर लूँ। अगर एक दफ़ा ये सेट हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैंने इसका रेशो लिया था 2:1 का, और बहुत ही हल्की अप्लाई करनी है पहले तो फर्स्ट लेयर के लिए, ताकि जितना ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो फिर उसको उतारना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, स्मूथ करना। और ये चूँकि हार्ड होती जाती है, सेट होती जाती है, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। अच्छा खासा ये सेट हो चुका है, लेकिन मेरा केक थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट हुआ है। इसको मैं ठीक कर लूँगी बाद में, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर से भी इसकी फिनिशिंग कर ली है और साइड से भी। मैं गनाश केक को फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर स्वेट आ जाता है थोड़ा। मैं ड्राई केक पे काम करती हूँ, फॉन्डेंट भी बिल्कुल ड्राई रहता है, मेरे लिए वो ईजी होता है। फॉन्डेंट लिया है मैंने वाइट कलर का। अभी इसको नीट करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। कॉर्नफ्लावर डाल के, आइसिंग शुगर मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें दाना होता है थोड़ा सा। कॉर्नफ्लावर बहुत स्मूथ होता है, तो मैं उसी से इसको नीट करती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर गर्मियों में यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा होल्ड करे शेप अपना। तो और इसको स्टिक करने के लिए केक से मैं शॉर्टनिंग यूज़ करती हूँ। हल्का सा शॉर्टनिंग ब्रश से अप्लाई कर देते हैं केक पे। पानी अभी यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि आपकी जो गनाश है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने थिन रोल कर लिया है इसको। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है, क्योंकि डालते डालते ये फट जाएगा। और थिक भी नहीं अच्छा लगेगा, केक का वेट बढ़ जाता है। और वैसे ही यहाँ पे लोगों को फॉन्डेंट पसंद नहीं होता है, तो वो तो आई थिंक पील ऑफ ही कर देते होंगे इसको कटिंग से पहले। फॉन्डेंट डालने के बाद पहले टॉप को स्मूथ कर लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं केक से, और फिर ऊपर की टॉप की साइड्स को स्टिक कर लेते हैं। अगर टॉप साइड्स स्टिक नहीं हुई हुई होंगी तो वहाँ से फॉन्डेंट फटना शुरू हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हाथों से नीचे लाते हैं, स्टिक करते जाते हैं उसको। एक साथ पूरा नीचे तक एक ही वक्त में स्टिक नहीं करना होता है, फट जाएगा वरना ये फॉन्डेंट। तो दोनों हाथों से पहले आप फॉन्डेंट को सीधा करते हैं, और फिर नीचे से उसको स्टिक करते जाते हैं दूसरे हाथ से। बिल्कुल नाइफ़ को साथ रख के कट कर लेते हैं इसको, और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट रिमूव कर लें। इसमें कुछ चेकर टाइप का डिज़ाइन था, तो इसके लिए मैंने वाइट और ब्लैक 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं, उनके स्क्वायर्स काट लिए हैं। इसका भी कटर आता है एक, अगर आपको इवन साइज़ में चाहिए। हम हर काम अंदाजे से ही कर लेते हैं, तो अंदाजे से मैंने इसको कट कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी अप्लाई किया है केक के ऊपर, और बराबर बराबर जो है इनको लगा लिया है। अच्छा, कुछ ज़रा साइज़ेस कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, वो आई बॉलिंग करके खुद ही देख के लगाना है। फिर ये फुल स्पीड में मैंने आपको दिखा दिया है कि 3 लाइनें इसमें बनानी थी, तो तीनों स्टिक हो गई। उसके ऊपर एक बारीक सा ब्लू कलर की लाइन थी, बहुत ही पतला थिन इस पे जो है फॉन्डेंट रोल करना होता है। आपको हम मुझे जो भी डिज़ाइनिंग करनी है, डेकोरेशन करनी है, उसके लिए बहुत ही थिन फॉन्डेंट मैं रोल करती हूँ। एक तो केक का वेट बढ़ता है, और फिर फिनिशिंग अच्छी आती है। तो केक का वेट नहीं बढ़ना चाहिए अगर मैं बहुत मोटा मोटा डेकोरेशन इसके ऊपर लगा दूँगी। तो जितनी भी ये चीज़ें मैं लगा रही हूँ, ये मैंने बहुत ही थिन रोल किया है। तो इसके बाद इसमें कुछ क्लाउड्स लगाने थे। क्लाउड के कटर के सेट में 2 साइज़ेस आते हैं, तो छोटा वाला इस पे बैठ रहा था, फिट हो रहा था। तो इसमें मैंने छोटे वाले से 4 क्लाउड्स निकाल लिए हैं। क्लाउड्स निकाल के भी, जो भी आप कटर से चीज़ें निकालते हैं उनकी साइड्स को स्मूथ करना होता है, अदरवाइज़ वो रफ़ साइड्स अच्छी नहीं लगती हैं। फॉन्डेंट केक की बात ही यही है सारी, कि उस पे जो भी डेकोरेशन वगैरह है वो सब बहुत नीटली लगी हुई होनी चाहिए, तो तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी लगा लगा के मैंने ये सब कुछ क्लाउड्स वगैरह पेस्ट कर लिए हैं। इसके बाद मुझे बनानी है 2D फॉन्डेंट कार। इसको स्टैंडिंग में जाना है, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा टाइलोज़ मिलाया। सबसे पहले व्हील्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इनको हार्ड करने की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा टाइलोज़ मिलाया है। उसके बाद राउंड कटर से मैं 2 व्हील्स निकाल रही हूँ। और क्या कहते हैं, इसमें जो है डिज़ाइन को सामने रख के मैंने बनाया है व्हील। व्हील का भी जो है मोल्ड आता है, सिलिकॉन मोल्ड आता है, वो लेके आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। वो अलग अलग साइज़ेस के होते हैं। अब मुझे जो साइज़ चाहिए तो वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी जो डिज़ाइन में है। उसके ऊपर एक सर्कल इस तरह का था, तो मैंने राउंड प्लंजर यूज़ कर लिया है, सर्कल प्लंजर। और साइड में लाइन थी जैसे टायर में होती है, तो क्लोजली अगर हम उसको मॉनिटर करें डिज़ाइन को, तो कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है कि क्या बना हुआ है। फिर आप खुद ही गैस करके उसको बना लेते हो। फिर मैंने एक्जेक्टो नाइफ से ऑब्लिक लाइंस होती हैं उनसे इंडेंट देने थे, दोनों अपोजिट साइड्स में होते हैं टायर का। तो वो आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लें और नेट से देख लें कि किस तरह बनेगा, कोई ट्यूटोरियल देख लें तो समझ में आ ही जाता है। तो मैंने ये बॉल टूल की मदद से जो इसमें डिज़ाइन होता है टायर में, वो दे दिया है।
जहाँ तक मुझे समझ में आया। तो मैंने कहा ये टायर फिर भी इजी है, ये बन जाएगा इसी तरह से। अच्छा, मैं ये इस तरह से इनको ड्राई करती हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है अव्वल तो हमारे पास कि हम इनको ड्राइंग टाइम दें 3-4 दिन का, तो वो हो ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ माइक्रोवेव में, उससे फिर बड़ा ही टाइम सेविंग और लाइफ सेविंग चीज़ होती है वो। तो बहुत ज़रा सा 2-4 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है, इतना कि वो हीटअप हो जाए, उसका शेप डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हीटअप कर दिया आपने तो वो वहीं पे फैल जाएगा। तो आपने अगर माइक्रोवेव में करना है तो फिर माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रख के मैंने इसको कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लिया है, बाहर निकाला है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, छोड़ देना है ऐसे ही हवा में। तो ये थोड़ी देर बाद ही, कुछ 1 घंटे बाद, ये बहुत ही अच्छा ड्राई हो जाएगा। कार शेप था तो वो मैंने इसको सामने से देख के जो भी डिज़ाइन में था उसी हिसाब से इसको कट कर लिया है। टायर मेरे फिट हो गए यहाँ पे। अब ये जो ब्लू बॉडी है इसकी, इसको भी मैंने रोस्ट किया है माइक्रोवेव में रख के। उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये बड़ी अच्छी सी ड्राई हो गई। जब ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इसके व्हील्स अटैच किए और उसमें स्कीवर वगैरह डाला है। चलें जनाब, ये बॉडी भी हो गई मेरी। इसके ऊपर अब कुछ डिज़ाइनिंग रह गई है, थोड़ी सी वाइट लाइंस वगैरह थी, तो मैं इसको बहुत ही थिन रोल कर रही हूँ। जितना हो सकता है बारीक उतना करना है। इसके बाद इसमें ऊपर कुछ सीट वगैरह बनी हुई थी, वो डिज़ाइन था, तो वो थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट लेके उसको हाथ से ही शेप दे लिया मैंने, और पतला सा ही उसके ऊपर, इतना पतला होना चाहिए कि वो टिक भी जाए, उसके ऊपर गिरना नहीं चाहिए, और ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। फिर छोटा सा हैंडल बना हुआ था तो उसके लिए भी थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट लेके छोटा सा रोल कर लिया है। उसके नीचे का भी बन गया है, उसका स्टीयरिंग भी बन गया है। चूँकि 2D है तो पूरा इतना मसला नहीं है, आराम से आदमी जो है वो सिंगल सिंगल में हो जाता है काम। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी लुक आ जाती है, जिस तरह का था डिज़ाइन में। इसके बाद मैंने इसमें स्कीवर डाली। अब स्कीवर डालते हुए बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि टाइलोस डालने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है और साथ में ब्रिटल भी हो जाता है, तो ये ब्रेक हो सकता है। तो एक दफ़ा ये ब्रेक हो गया तो फिर ये दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। तो और इतना टाइम नहीं होता है कि हम अब दोबारा बनाएं। तो ऐसा ऐसा डालना है इसको। थोड़ी सी मेरी बॉडी ऊपर से ब्रेक होना शुरू हो गई है कार की, तो बहुत एहतियात से मुझे इसको डालना था। और जो स्कीवर ऊपर जा रहा है वो कार की बैक साइड पे मैं अटैच कर दूँगी, थोड़ा सा फॉन्डेंट स्ट्रिप और लगा के। दोनों में मैंने इसी तरह से स्कीवर डाला है। अब ये स्कीवर जो बाहर निकला है ये बॉडी के पीछे बैक साइड पे चला जाएगा। थोड़ा सा पानी अप्लाई करके भी इनको स्टिक करूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए, अलग अलग ना रहे, सेट हो जाए। दूसरा भी लग गया टायर इसी तरह से। अब मैंने छोटा सा और ब्लू कलर का फॉन्डेंट लिया है और उसको भी इसी तरह से बहुत ही बारीक सा रोल करते हैं। मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का वेट ऐड होता है और बिला वजह आपकी चीज़ जो है वो हैवी भी हो जाएगी टॉपर। दोनों को अप्लाई कर दिया बैक साइड से, और थोड़ा सा पार्ट उसका टायर पे भी आ गया ताकि वो अच्छा फिक्स हो जाए। तो ये मेरी कार जो है इतनी देर में हार्ड हो जाएगी मज़ीद। चूँकि मैंने रोस्ट किया हुआ है तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि ये गिरेगी या टूटेगी या ऐसा कुछ होगा या बेंड हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में जब हम रखते हैं बाहर तो ये चीज़ें बेंड होना शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो मुझे पता नहीं था ये रोस्टिंग का मेथड, लेकिन माशाल्लाह से अब यूट्यूब पे इतनी चीज़ें लोग अपलोड कर देते हैं कि हमारा भला हो जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश यही होगी कि मेरी भी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को दूसरों को भी मिल जाए। और हर एक का अपना अपना तरीका होता है वैसे तो हर चीज़ बनाने का। इंसान अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहता है कि भाई मुझे ये सही लगता है, मेरे लिए ये वर्क करता है। तो मेरा भी यही है कि मैं अपना फॉन्डेंट का काम जो है अपने तरीके से करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ बहुत सारे आइडियाज़ जो सही लग रहा होता है, जो आपकी टाइमिंग सेट बैठ रही होती है, तो आप उस हिसाब से उसको कर लेते हैं। तो और 2-4 ट्रायल में आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना है, मेरे लिए क्या सूट कर रहा है। इसमें आखिर में थोड़ी सी डिटेलिंग थी फॉन्डेंट की, ये ब्लैक स्ट्राइप्स से बहुत ही बारीक बारीक। तो अगर मैं आपको ये स्लो मोशन में दिखाऊं तो इसमें भी कोई 15-20 मिनट तो लग जाते हैं। तो बस यही मसला है कि फॉन्डेंट के टॉपर्स, फॉन्डेंट केक में टाइम बहुत लगता है। सुबह से मैं अगर शुरू कर रही हूँ इसको तो मुझे 4-5 तो बज ही जाना है आराम से। अगर गनाशिंग नहीं की हुई है तब तो और टाइम लगना है, क्योंकि बार बार थोड़ा थोड़ा करके उसको फ्रिज में रख के निकालना है, गनाश फॉन्डेंट अप्लाई करना है। केक रेडी करके जो है, अगर ये फॉन्डेंट केक आप थोड़ा सा छोड़ेंगे तो भी बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ आपकी सेट हो जाती है। फ़ौरन रेडी करके हर चीज़ लगा के ना दें, आप डिलीवर ना करें, थोड़ी देर उसको छोड़ें। 1 नंबर का टॉपर था ये, इसको भी मैंने ऐसे ही कट करके बना लिया है। और 2 शेड्स में बनाना था, यानी नीचे ब्लैक, नीचे ब्लू है, ऊपर ब्लैक है। तो ब्लैक को कट कर लिया। अब थोड़े से साइड्स छोड़ के मैंने ब्लू को भी कट कर लिया है। और इसका कटर भी आता है, लेकिन वो कटर मुझे पसंद नहीं है। उसमें नीचे का 1 का ये जो है लाइन, ये है ही नहीं,
तो ये ज़्यादा बेहतर बनता है। और इसको भी मैंने बहुत ही थिन काटा है, क्योंकि ये इतना थिन है ये ड्राई हो जाएगा जल्दी, और इसके ऊपर 2-3 लेयर्स हैं चूँकि, तो ये आसानी से स्टैंडिंग में आ जाएगा। बैक साइड पे मैंने स्कीवर लगा के, वाइट फॉन्डेंट लगा के, और फिर उसमें स्कीवर लगाया है। ये जो स्कीवर है इसका जो उभार है ये वाइट फॉन्डेंट में आना चाहिए। फ्रंट साइड पे इसका उभार नहीं आना चाहिए, वहाँ से आपको प्रेस नहीं करना है, ऊपर बिल्कुल फ्लैट रहे। इसको ड्राई करने के लिए भी मैं भी उल्टा कर दूँगी इसको, क्योंकि वो इंडेंट नहीं आना चाहिए ऊपर। तो जब तक मेरा केक जाएगा, शाम को जाएगा ये, तो तब तक ये सेट हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद ये बच्चों का चूँकि केक है तो उसमें ये फ़ॉन्ट अच्छा रहता है, तो छोटा सा नाम था लकीली, तो ये इसमें मैंने डाल के छोटा छोटा सा फॉन्डेंट ऊपर से बिल्कुल फ़ाइन ब्लेड से कट कर लिया है और लगा लिया है। ऑलमोस्ट मेरा केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। अब इसको बड़ी एहतियात से लगाना है, लगाते हुए ये टूट रहा था, तो बहुत ही मतलब डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। फॉन्डेंट केक में यही है कि आपकी सिमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज़ बड़ी सिमेट्रिकल लगनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा पानी लगा के इन लेटस को भी पेस्ट कर दिया है। केक मेरा रेडी हो गया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।